आईपीसीसी पास होकर अब हम आ चुके थे सीए फाइनल के दौड़ में और एक दूसरे से न जाने कुछ जीतने के होड़ में हम भी तैयार थे भागने को। और जो कहता था ना तुमसे ना हो पाएगा, उन्हें यह बतलाने को कि मैं सीए बन के दिखाऊंगा। एफआर से मुलाकात हुई तो पता चला ये तो हमारी पुरानी मोहब्बत है, जिसे हम अकाउंट्स कहते थे, उसी ने एफआर का रूप लिया था। और कहीं ना कहीं मुझे भी उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। जैसे जैसे हमारा प्यार गहरा होता चला गया, तकलीफ मुझे नज़र आने लगी थी। कभी एएस तो कभी इंडेस, किसे फॉलो करूँ? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ा हुआ कहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ना आ जाए, बिजनेस कॉम्बिनेशन का वो पार्ट कहीं कंपलसरी क्वेश्चन में ना आ जाए, ये समस्या अब मुझे भी सताने लगी थी। एसएफएम का तो भाई अलग ही स्वैग था, स्टॉक मार्केट और पैसा, बस इसी का ये खेल था। इसकी गहराई में फॉरेक्स और डेरिवेटिव भी आते थे जो हमें खूब 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 रुलाते थे। इसमें हमें ऐसा लगता था कि हमें सारे चैप्टर्स आते थे, लेकिन हमारे आंसर्स आईसीआई के आंसर्स के साथ कभी मेल नहीं खाते थे। फिर आई लॉ की बारी और दोस्तों इसी ने हमारी दुनिया संवारी। इसने मानो बुखार में जैसे पैरासीटामॉल का काम किया था और न जाने हमने भी कितनी रात इसी के नाम किया था। इसके दो पहलू थे। पहला कॉरपोरेट लॉ जो डरा रहा था, लेकिन अलाइड लॉ वहीं माँ के तरह पुचकार रहा था। पर ना जाने क्यों हमने अलाइड लॉस को इतना पराया बना दिया कि उसने एग्जामिनेशन हॉल में हमारे दिमाग में आने से इनकार कर दिया। फिर बारी आई ऑडिट की, जिसे समझा था हमने काफ़ी आसान और तुच्छ, अब वो लगा रहा था हमारी बुझ। हमें हमारी गलती समझ आने लगी थी। ऑडिट सब्जेक्ट को हमने जो पराया किया था वही गलती अब हमें बार बार सताने लगी थी। लेकिन जब ये चारों सब्जेक्ट्स को हमने बहुत प्यार किया और जब सारा दिन और सारी सारी रात जब इसी के नाम किया, इसने भी बेवफाई नहीं दिखाई और मेरी नैया 200 के पार पहुंचाई, और मेरी नैया 200 के पार पहुंचाई।